चलिए, तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था 10.19 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया था। अब हम लोग को देखना है अगला 10.20 नंबर क्वेश्चन। 10.20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो ध्यान से। एल्किल क्लोराइड की जलीय केओएच से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनती है। एल्किल क्लोराइड की जलीय केओएच से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनती है, लेकिन अल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, समझाइए। चलिए, पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो तो पहले स्टेप में बोल रहा है अल्काइल क्लोराइड, नहीं तो यानी कोई भी आप अल्काइल क्लोराइड ले लो। हम लोग इसका आंसर बनाना चाहते हैं। देखो भाई, कोई भी आप अल्काइल क्लोराइड ले लो, तो अल्काइल क्लोराइड का मतलब मान लो हम कोई ले लिए मिथाइल क्लोराइड CH3 या CH2, और यहाँ से ले लिया आपका Cl। ये हो गया आपका अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग जलीय केओएच से, जलीय केओएच का मतलब होता है एक्वस केओएच से रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखना है। इसका रिएक्शन जो है वो हम लोग करते हैं एक्वस केओएच से, ध्यान रखना है, एक्वस KOH से करते हैं, ध्यान रखना है। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग एक्वस केओएच से करते हैं, ध्यान रखना है, तो इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है भाई, ये हो गया आपका अल्काइल यानी इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस मतलब जलीय केओएच से कराएंगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हम आपको बताए थे। यहाँ से आपको देखा जाए तो KOH एक्वस KOH में या आपका KOH जो है टूटता है K+ और OH- में, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो आपका OH- है, ये कैसे काम करता है, तो न्यूक्लियोफाइल, यही आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, Nu- है, ठीक है। अब इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, अटैक करता है तो यहाँ से Cl जो है आपका बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 और क्या बनता है OH। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 OH, यही प्रोडक्ट आपका बनता है। फिर आप देखिएगा तो यहाँ से आपका Cl- बाहर निकला और यहाँ पर K+ है, तो प्लस में क्या बनता है प्लस में का बनता है KCl। ये प्रोडक्ट हम लोग का बनता है। अब आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन जब एक्वस के वजह से करते हैं, तो आपका मुख्य उत्पाद क्या बना CH3CH2OH। तो ये CH3CH2OH क्या है, अल्कोहल। ये आपका क्या बना, अल्कोहल। तो वही फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि अल्काइल क्लोराइड, ये हो गया अल्काइल क्लोराइड की जलीय केओएच से, जलीय केओएच से यानी एक्वस केओएच से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनती है, अल्कोहल बनती है भाई, बना दिए, ठीक। फर्स्ट स्टेप यही कह रहा है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। फिर यहां से क्या कर रहा है कि अल्काइल क्लोराइड हम ले रहे हैं, देख लो यहाँ पर CH3 फिर से ले रहे हैं, CH2 और यहाँ से Cl हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन जो है, इस अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन जो है वो एक्वस के वजह से नहीं करना है, अल्कोहलिक के वजह से करना है। क्या जैसे करना है, अल्कोहलिक के वजह से करना है। तो अल्कोहलिक के वजह से करते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग पढ़ाए थे आपको कि अल्कोहलिक के वजह से जब रिएक्शन करते हैं तो निराकरण अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, निराकरण अभिक्रिया। तो इसमें ये हो जाता है आपका अल्फा, ये हो जाता है आपका बीटा। अल्फा कार्बन से क्लोरीन हटता है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है, नहीं, और अल्फा बीटा में यहाँ क्या आता है, डबल बॉन्ड। तो आप प्रोडक्ट यहाँ से बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका क्या बना, अल्कीन। ये क्या बना, अल्कीन। तो हम लोगों से यही पूछ रहा है कि देखो यहाँ पर ये भी आपका इथाइल क्लोराइड है, ये भी आपका इथाइल क्लोराइड है, नहीं, लेकिन इसका रिएक्शन, इसी इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब एक्वस के से करते हैं तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है, और इसी इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक के से करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन बनता है। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि आपका एक केस में अल्कोहल बन रहा है और एक केस में अल्कीन बन रहा है। रिएक्टेंट में ये दोनों सेम है, ये दोनों भी लगभग सेम है, बस अंतर क्या है कि ये जलीय है, एक्वस है, और ये क्या है, अल्कोहल में केओएच डाला गया है।
यही डिफरेंस है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप एक्वस केओएच लेते हैं तो उस समय जो आपका OH माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? कार्बन पे अटैक करता है। नहीं, जिस समय हम एक्वस केओएच लेते हैं तो एक्वस केओएच टूटता है K प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये बेस की तरह काम नहीं करता है। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? कार्बन पे अटैक करता है, उस कार्बन पर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। इसीलिए मुख्य उत्पाद जो है आपका अल्कोहल बनता है। मुख्य उत्पाद क्या बनता है? अल्कोहल। देखो OH माइनस कहाँ अटैक कर रहा है? कार्बन पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ये कैसे काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब अल्कोहलिक KOH में क्या होता है कि अल्कोहलिक KOH में हम लोगों का यहाँ भी आपका जो है वो KOH टूटता है, K प्लस और OH माइनस में टूटता है। K प्लस और OH माइनस में ये यहाँ पर टूटता है, ध्यान रखना है। और ये चूंकि अल्कोहल में है, ध्यान रखना है, एक्वस फॉर्म में नहीं है। तो अल्कोहल जो है, अगर हम कोई भी अल्कोहल अगर हम लेते हैं, मान लो कोई भी अल्कोहल, छोटा सा भी अल्कोहल ले लिए, CH3OH, ये है। अब अल्कोहल जो है ये आपका कैसे टूटता है? तो अल्कोहल आपका टूटता है कुछ इस तरह से, CH3O माइनस और H प्लस में, ऐसे टूटता है। तो अब ये अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH मतलब अल्कोहल को दे लिए आप, अल्कोहल में KOH को डाल दिए, ध्यान रखना है। तो अल्कोहलिक KOH में आपका यहाँ से बन गया O माइनस CH3 और प्लस H प्लस, और KOH टूट गया K प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ पर जो आपका OCH3 माइनस है, ये जो है ये कैसे काम करता है? बेस की तरह। ये कैसे काम करता है? बेस की तरह। नहीं, तो बेस जो है ये कहाँ अटैक करता है? तो बेस जो है ये अटैक करता है, अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन, हम लोग पढ़ा चुके हैं। ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो अल्कोहल का यहाँ पर जो ये पार्ट है CH3O माइनस, ये कहाँ अटैक करेगा? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर। तो यहाँ पर आपका अल्फा है और यहाँ पर आपका बीटा है। अगर इसी को आप फैला के लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा C, और C पर एक H, दूसरा H, तीसरा H, 3 H आ गए, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आपका C और फिर यहाँ पर 2 H, एक H, 2 H और यहाँ पर Cl। अब ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो ये जो बेस आपको दिखाई दे रहा है ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा क्लोरीन वाला बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर CH3O और इससे क्या जुड़ गया? H, तो CH3OH आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये बेस की तरह काम करने लगता है। अल्कोहल जो होता है उसमें ये पार्ट जो है वो बेस की तरह काम करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर देखो तो जब ये H इसके साथ रिएक्शन करेगा तो H का बॉन्ड इधर मूव करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड आएगा तो मुख्य प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। ठीक, सेम एज ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ जो OH माइनस है, ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं एक्ट करके कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह काम करेगा। अब अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो बेस, अगर ये बेस की तरह काम करता है तो ये भी कहाँ अटैक करेगा? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और हाइड्रोजन पे अटैक करके क्या करेगा? नहीं, हाइड्रोजन जिसे अटैक करेगा ये बॉन्ड मूव कर जाएगा, मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का सेंस सिर्फ यहाँ पर ये है कि जब आप एक्वस केओएच लेते हो तो उस समय OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और जब अल्कोहलिक केओएच लेते हो तो उस समय OH माइनस बेस की तरह काम करता है। जब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये कार्बन पे अटैक करेगा, और जब कार्बन पे अटैक करेगा तो मुख्य उत्पाद अल्कोहल बनेगा। और ये OH माइनस जब बेस की तरह काम करेगा, या OR माइनस जब बेस की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करे या ये बेस की तरह काम करे, ये जब बेस की तरह काम करेंगे तो उस समय ये कार्बन पे अटैक नहीं करेंगे, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। और जब भी ये बेस की तरह काम करेंगे और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे तो उस समय मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। उस समय मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। तो इसी बात को आपको ढंग से लिखना होगा, ध्यान रखना। उसी बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखा जाए। देखो तो यहाँ से हम लोग देखें, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ढंग से समझ के अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ ध्यान रखना है क्या भाई, कि जलीय KOH में, जलीय KOH में, जलीय KOH में OH माइनस, OH माइनस बेस की तरह कार्य करता है, बेस की तरह कार्य
करता है। ध्यान रखना है, जलीय KOH में OH माइनस बेस की तरह का, सॉरी उल्टा ही लिख रहे हैं हम भी, दिमाग कहाँ गया है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखना है, जलीय KOH में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल तरह काम कार्य करता है। इसी कारण से इसी कारण से OH माइनस इसी कारण से OH माइनस कार्बन पर अटैक करता है, कार्बन पर अटैक करता है, कार्बन पर अटैक करता है और मुख्य उत्पाद के रूप में और मुख्य उत्पाद के रूप में मुख्य उत्पाद के रूप में अल्कोहल का निर्माण करता है, अल्कोहल का निर्माण करता है। इस बात को हम ये बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे क्या भाई, कि जबकि अल्कोहलिक KOH में OH माइनस बेस की तरह कार्य करता है, OH माइनस बेस की तरह कार्य करता है, OH माइनस बेस की तरह कार्य करता है। इसी कारण से OH माइनस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है और मुख्य उत्पाद के रूप में मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन का निर्माण करता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, उसी तरह से मैंने आपको लिख दिया ढंग से। नहीं तो क्या हम लोग को ध्यान रखना है, जब जलीय KOH रहेगा तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो OH माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, और जब OH माइनस कार्बन पे अटैक करेगा तो मुख्य उत्पाद आपका अल्कोहल बनेगा, पहला बात। दूसरा बात, अल्कोहलिक KOH में OH माइनस जो है वो बेस की तरह काम करेगा, और जब वो बेस की तरह काम करेगा तो कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। जब बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो मुख्य उत्पाद के रूप में अल्कीन बनेगा, आपका अल्कोहल नहीं बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई, देख लीजिए। नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक अल्काइल हैलाइड C4H9Br, जिसको क का नाम दिया गया है, अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया द्वारा यौगिक ख देता है। चलो भाई थोड़ा हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या बोल रहा है थोड़ा देखो तो। C4H9Br, देखो यहाँ पे जो क ख ग लिखा हुआ है ना, उसको हम ABCD मान रहे हैं। क ख ग को हम क्या मान रहे हैं, ABCD। चलो भाई ध्यान रखते हैं, पहला दिया है C4H9Br, यहाँ जो लिखा है उसको हम पहले क्वेश्चन समझते हैं। C4H9Br, हम इसको क्या मान रहे हैं, A, ठीक है। क को हम क्या मान रहे हैं, A। अब बोल रहा है कि C4H9Br अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया द्वारा यौगिक ख देता है।
यानी C4H9Br का रिएक्शन ये बोल रहा है कि अल्कोहलिक KOH से करेंगे। अब इसका रिएक्शन जब अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, तो ख, यानी कि ख का मतलब मान रहे हैं कि यहाँ पर बी कुछ बनेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी। तो C4H9Br को ए मान लिया। ये बोल रहा है इसका रिएक्शन जब अल्कोहलिक KOH से कीजिएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, बी बनेगा। चलो ख देता है। यौगिक ख HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक ग देता है। अब चलो इसका रिएक्शन जो है बी का रिएक्शन ये बोल रहा है कि HBr से करा दीजिए, HBr से करा दीजिए। अब इसका रिएक्शन जब HBr से कीजिएगा तो यहां पर आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा आपका, सी। चलो फिर से पढ़ते हैं। यौगिक ख यानी बी HBr के साथ अभिक्रिया, बी का अभिक्रिया HBr के साथ, तो यौगिक ग यानी कि सी देता है, जो कि यौगिक क का समावयवी है। चलो यहाँ जो सी है, ये सी जो है इसके बारे में बोल रहा है कि ये जो है ए का, ये जो ए है इसका समावयवी है, ध्यान रखना है। सी जो है वो क्या है, ए का, सी ए का आइसोमर है। समावयवी का मतलब क्या होता है, आइसोमर है। चलो ये भी समझ में आ गया कि सी जो है ए का आइसोमर है। अब अगर सी जो है अगर ए का आइसोमर है तो याद रखना है ए का और सी का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आइसोमर में फॉर्मूला सेम होते हैं। हाँ, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा और इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, बस यही अंतर होगा। फॉर्मूला ए और सी का क्या होगा, सेम होगा। तो वही बोल रहा है कि सी जो है वो ए का आइसोमर है। तो आइसोमर है इसका मतलब हुआ क्या भाई, कि सी तथा ए का सूत्र समान होगा, सूत्र समान होगा। चलिए, सी था ए का सूत्र समान होगा, लेकिन संरचना क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन संरचना अलग होगा। तो ये बात लिख दिया गया कि संरचना क्या होगा भाई, अलग होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी तक तो कहानी हम लोग पढ़ लिए। ग देता है यौगिक, जो कि यौगिक क का समावयवी है। जब यौगिक क की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं तो घ C8H18 बनता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि फिर से जो यौगिक क है यानी कि आपका C4H9Br, फिर से अगले पॉइंट पे आ रहा है। C4H9Br जो कि आपका ए है, इसका अभिक्रिया किससे कर रहा है भाई, तो सोडियम धातु के साथ कर रहा है। इसका अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कर रहा है, ठीक है, सोडियम धातु से होती है तो यौगिक घ जिसका फॉर्मूला है C8H18 बनता है। चलो भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से किया जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा ABCD, यहाँ पर अब D बनेगा, घ नहीं, और इस D का फॉर्मूला दे दिया है कितना भाई, तो C8H18। ये जो बनेगा इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C8H18, यही हम लोग को दिया हुआ है C8H18, जो कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड से सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है एक पॉइंट और है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि जो कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। नहीं, यानी ये जो ए है ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ये जो ए है ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। ए जो है ये बोल रहा है कि ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ध्यान रखना, ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो लग रहा है C4 यानी ब्यूटाइल, Br यानी ब्रोमाइड, तो C4H9 ब्यूटाइल ब्रोमाइड होना चाहिए था, लेकिन ये बोला कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। कैसे नहीं है, तो बोल रहा है देखो भाई, जो कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से क्या है, भिन्न है। नहीं, यानी कि यहाँ पर जो D बन रहा है C8H18, ये जो प्रोडक्ट है ये जो बन रहा है वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड से अभिक्रिया से बने उत्पाद से क्या है, भिन्न है। चलो, यौगिक क की संरचना सूत्र दीजिए, तो आपको यौगिक क यानी ए का संरचना सूत्र देना है तथा सभी अभिक्रियाओं का समीकरण देना है, यानी सभी अभिक्रियाओं को ढंग से आपको पूरा करना है।
तो कैसे कैसे क्या करेंगे हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझा जाए, यहाँ से फिर से हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, थोड़ा अगले पेज में आते हैं और क्वेश्चन को ठीक से फिर समझते हैं। नहीं, इस लाइन को समझना सबसे जरूरी है, जो कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। पहले इसी लाइन को हम लोग समझ रहे हैं। चलो भाई आते हैं अगले पेज में, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये हम लोग क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि C4H9 Br दिया हुआ है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये प्राथमिक है। प्राथमिक का मतलब है कि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसके बारे में बोल दिया पहले ही, लिखा हुआ है प्राथमिक, आप पढ़ सकते हैं। जो प्रीवियस पेज है उसको आपको हम दिखा देते हैं। प्रीवियस पेज में लिखा हुआ है, देखो, प्राथमिक अल्काइल हैलाइड, और उसका फॉर्मूला दिया है C4H9। तो प्राथमिक का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री। तो उसी बात को हम लिखे हैं यहाँ पर अगले पेज में। देखिए यहाँ पर C4H9Br, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन? C4H9Br। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है C4H9Br 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो चलो इसका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या क्या बन सकता है। नहीं, हम लोग पहला बना के देखते हैं फर्स्ट। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यानी कार्बन लिखें CH3 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 CH2 CH2 CH2, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर आ गया आपका Br। देख लो, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि C4, तो 1 2 3 4, ठीक, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 और एक ब्रोमीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो ये जो है आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है कि नहीं है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है नहीं, और इसका नाम क्या होगा? तो 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये जो है आपका, ये क्या कहलाएगा? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ध्यान रखना है। तो C4H9Br का एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है 1 डिग्री के फॉर्म में। C4H9Br का एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है 1 डिग्री के फॉर्म में, तो ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का नाम। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि जो C4H9Br है ये 1 डिग्री है, लेकिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। C4H9Br 1 डिग्री है, लेकिन ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। तो चलो 1 डिग्री का एक स्ट्रक्चर हम ये खींच दिए ब्यूटाइल ब्रोमाइड के फॉर्म में, लेकिन ये वो नहीं है, C4H9Br का ये फॉर्म नहीं है। ध्यान रखना है, ठीक। तो अब ये 1 डिग्री हो तो और क्या हो सकता है? तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम खींचते, देखा जाए तो C4H9 का एक नॉर्मल ब्यूटाइल होता है और एक आइसोब्यूटाइल होता है। तो आइसोब्यूटाइल खींचते, चलो भाई आइसोब्यूटाइल कैसा बनता? तो CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ से आ जाता Br। ध्यान रखना है। अब इसमें देखा जाए तो ब्रोमीन जुटा है जिस कार्बन से, कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो ये जो है ये भी आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये भी आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ध्यान रखना है। अब अगर आपका ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है नहीं, तो इसका नाम क्या है? तो ये है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आपका क्या है? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो मेरे कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि C4H9Br का 2 स्ट्रक्चर संभव है 1 डिग्री के फॉर्म में। 1 डिग्री के फॉर्म में C4H9Br का 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एक आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके अलावा C4H9Br का जो भी स्ट्रक्चर खींचिएगा वो 1 डिग्री नहीं आएगा, उसमें हाइड्रोजन 1 डिग्री से नहीं जुड़ेगा। अब कहाँ से जुड़ेगा? तो 3 डिग्री से, क्योंकि आप जानते हैं कि ये और ये सेम होता है। अब ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो हमको 1 डिग्री C4H9Br किस रूप में होना चाहिए? 1 डिग्री के फॉर्म में। अब 1 डिग्री फॉर्म में 2 स्ट्रक्चर है, तो 2 स्ट्रक्चर में ये पहले ही बोल दिया कि C4H9Br जो है ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, यानी कि इसको इस स्ट्रक्चर में लिखना क्या है? गलत है, ठीक। अब C4H9Br 1 डिग्री होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो तो ये सही होगा। यानी C4H9Br का जो A वाला था उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि C4H9Br का 1 डिग्री फॉर्म में 2 रूप होगा, 2 रूप हम लिख दिए। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल दिया है कि भाई नहीं होगा, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होगा 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री का और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये ही होगा। ध्यान रखना है, इसके अलावा 1 डिग्री का हम इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं खींच सकते हैं, ध्यान रखना है।
चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब ए का स्ट्रक्चर मिल गया, यानी कि यही आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा, ए। चलो, अब हम यहाँ से रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। पहला ए का स्ट्रक्चर लिख दिए, CH3, ए का मालूम चल गया कौन होगा, CH3 CH, और यहाँ पर आ गया आपका CH3, और यहाँ पर आ गया आपका CH2, और यहाँ पर आ गया Br। नहीं, अब इसी का रिएक्शन किससे कराया गया है, थोड़ा प्रीवियस पेज में जाके देखते हैं क्या हुआ है। चलो, तो C4H9Br का रिएक्शन अल्कोहलिक के वे से करना है तो B बनेगा। चलो अब देखते हैं, C4H9Br का रिएक्शन ये बोल रहा है किससे करना है भाई, तो अल्कोहलिक KOH से करना है। तो अगर इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगा। हम लोग जानते हैं अल्कोहलिक KOH का मतलब निराकरण अभिक्रिया, अभी जस्ट देखे थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा, और अल्फा बीटा में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे CH3C, यहाँ से प्रोडक्ट आपका आ जाएगा CH3, फिर यहाँ पर C, फिर सिंगल बॉन्ड नीचे आ जाएगा CH3, नीचे आपका आ गया CH3, फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3C पर, यहाँ CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2। तो ये आपका अल्कीन बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये जो था ये बना आपका ए, और ए का रिएक्शन जब अल्कोहलिक के से किए तो प्रोडक्ट क्या बना, बी, तो आपका बी प्रोडक्ट भी बन गया। चलो, अब क्या कर रहा है, हम लोग अगले फिर से प्रीवियस पेज पे आते हैं। देखा जाए तो ए का रिएक्शन अल्कोहलिक के से किए तो बी तो बन गया। अब बी का रिएक्शन किससे करना है, HBr के साथ करना है तो सी बनेगा। ठीक है, चलो भाई, तो आते हैं बी का रिएक्शन, जो बी बना है इसका रिएक्शन किससे करना है, HBr के साथ करना है, HBr के साथ करना है। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग HBr के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। चलो भाई, अब यहाँ से प्रोडक्ट बनाना चाहें तो हम लोग जानते हैं HBr दिया है, तो यहाँ पर अल्कीन का रिएक्शन जब भी HBr के साथ करते हैं भाई तो कौन सा रूल लागू होता है, एम रूल, यानी मार्कोनिकॉफ रूल लागू होता है, एम रूल लागू होता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से HBr को तोड़ते हैं कैसे भाई, तो ये टूटता है H+ और ये टूटता है Br-। H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जोड़ते हैं जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो, तो H+ यहाँ जुड़ेगा, और Br- को उसके बगल वाले डबल बॉन्ड कार्बन पर जोड़ेंगे, और यहाँ से डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। आपका प्रोडक्ट हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, और C पर एगो CH3 पहले से है तो CH3 उतार देंगे, और इस C पर क्या जुड़ गया, Br, तो इस C पर आप लिखिएगा Br, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड अब आ जाएगा, और यहाँ पर CH2 था, अब आपका हो जाएगा यहाँ से CH3। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब ये जो बना ये क्या बना आपका C, ये क्या बना आपका C, सॉरी हाँ ठीक है, आपका क्या बन गया, C बन गया। तो देखना है कि ए का जो फॉर्मूला था, ए का फॉर्मूला वो हम लोग अभी लिखे थे C4H9Br, ए का फॉर्मूला क्या है, C4H9Br, ये आपका ए था, नहीं C4H9Br ए का फॉर्मूला है। अब ये जो C बना, इस C का फॉर्मूला देखिए, तो ए और C का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या है, क्या है कि बोला गया है कि ए और C एक दूसरे के समव्ययी हैं, आइसोमर हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन गिनिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और Br। तो इसका फॉर्मूला भी देखिएगा, तो इसका फॉर्मूला भी आपको है C4H9 और Br। तो इसका ए और C का फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो स्ट्रक्चर अलग अलग है। C4H9Br जो यहाँ पर है ये है आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये क्या है आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आइसोब्यूटाइल के रूप में है, ध्यान रखना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। और यहाँ ब्रोमीन जो है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पर ब्रोमीन 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आपका है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कितना डिग्री है, तो 3 डिग्री, क्या कि ब्रोमीन जो है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देख लो भाई, ए का फॉर्मूला और जो आपका सी बना दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक आइसोब्यूटाइल है और एक आपका टर्शियरी ब्यूटाइल है। यहाँ पर ब्रोमीन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ब्रोमीन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो ए और सी एक दूसरे के समव्ययी हैं। चलो, तो यहाँ तक हम लोग समीकरण एक पूरा कर दिए, हम लोग ए बना लिए, हम लोग बी बना लिए और हम लोग सी बना लिए। अब हम लोग को बनाना है डी। तो डी के लिए क्या लिखा गया है, प्रीवियस पेज पे फिर से आइए, देखा जाए, ये प्रीवियस पेज है हम लोग का।
अब ये बोल रहा है कि ए का अभिक्रिया, ए जो आपका है उसका अभिक्रिया सोडियम मेटल से कीजिएगा तो आपका डी बनेगा, और डी का फॉर्मूला है C8H18। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन कितना है 4 और यहाँ पे कार्बन कितना है 8। देख रहे हैं ये सोडियम वाला रिएक्शन है, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, तो ऊर्ज रिएक्शन में हेलो एल्केन जो है उसका कार्बन जितना होगा उससे दुगना कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा। ध्यान रखना है। तो इस रिएक्शन को अब हम लिखना चाहते हैं, ये लास्ट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लिख रहे हैं। ए बना चुके, बी बना दिए, सी बना दिए। अब ए का रिएक्शन आपको सोडियम से करना है तो आपका डी बन जाएगा। चलो उसको बना के देखते हैं, देखा जाए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जगह थोड़ा कम बच रहा है, उसी को हम लोग अगले पेज में ले लेते हैं। चलो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर देखें तो अब ये बोल रहा है कि जो आपका C4 लास्ट स्टेप जो है उसे बोल रहा है क्या कि C4H9Br का रिएक्शन जो है वो सोडियम मेटल से करना है, सोडियम मेटल से करना है। तो सोडियम मेटल से कीजिएगा तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा वो प्रोडक्ट आपका बन रहा है C8H18 बन रहा है, C8H18 यही आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो चलो इसको आप लिख सकते हो। आप C4H9Br को पढ़ चुके हैं, ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो इसको पहले लिखिए, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को CH3 CH CH3 CH2 और Br, ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। नहीं, अब सोडियम से, तो चलो भाई हम लोग सोडियम इसको एक बार लिखेंगे, फिर सोडियम को एक और बार लिखेंगे, फिर हम लोग इसी कंपाउंड को फिर एक और बार उतारेंगे। तो उसी को हम उतार रहे हैं भाई, देख लो Br CH2, यहाँ से CH, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका CH 1 2 3 और 1 4, ये हम लोग बना दिए। अब यहाँ से हम लोग देखें अगर तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से हम लोग लिख दिए। अब हम बता चुके हैं कि यहाँ से एक सोडियम और एक ब्रोमीन हटता है, यहाँ से आपका एक सोडियम और ब्रोमीन आपका हटता है नहीं, और जहाँ से ब्रोमीन हटा है उसी कार्बन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को एक साथ जोड़ देना है नहीं। अब प्रोडक्ट आप बनाइए, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं भाई, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लिया जाए। चलिए प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा तो उतार रहे हैं, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, फिर यहाँ पर CH2, फिर CH2 के बाद फिर यहाँ CH2, फिर उसके बाद CH, फिर यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर आपका CH3 बनेगा, और NaBr मिलके क्या बनाएंगे 2NaBr, आपका यहाँ से बनेगा 2NaBr। तो ये जो कंपाउंड आपको बना, इस कंपाउंड में कार्बन गिनिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए भाई 8 कार्बन। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिएगा तो C8, हाइड्रोजन गिनिए तो 3 3 6 1 7 2 9 2 11 1 12 3 15 और 3 18, तो C8H18 ये फॉर्मूला आपका बन गया, और C8H18 का ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप ये समीकरण पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया, और ये रिएक्शन भी आपका सब पूरा हो गया। तो सब रिएक्शन कैसे कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। ध्यान से आप देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा। अब अगले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है तब क्या होता है जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को, पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक के बेस से अभिकृत किया जाता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो हम बस रिएक्शन लिख रहे हैं, आप इसको अपने से पूरा कीजिएगा। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो नॉर्मल यानी चारों कार्बन सीधे रहेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल यानी चारों कार्बन, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, और नॉर्मल है यानी कि चारों कार्बन सीधे, और उसके साथ क्लोरीन लगा देना है, यानी हम लिखेंगे तो ऐसा बनेगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन हो गया, और ये 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ से लग गया आपका क्लोरीन, तो CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसी का रिएक्शन करना है कौन चीज से भाई, तो अल्कोहलिक KOH से। तो जैसे ही अल्कोहलिक KOH आया, कौन सा अभिक्रिया भाई, तो निराकरण अभिक्रिया आ गया
नहीं। अब निराकरण अभिक्रिया आएगा तो आप भी जानते हैं कि निराकरण अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो अल्कीन बनता है। कैसे बनता है, तो हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से क्या हटाइएगा, क्लोरीन। और बीटा कार्बन से क्या हटाइएगा, एगो हाइड्रोजन। और अल्फा बीटा में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। तो आप प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, उस प्रोडक्ट को आपको अपने से लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको रिएक्शन छोड़ दिया, इस रिएक्शन को आप अपने से लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए। नहीं, बहुत ही आसान सा चीज़ है। यहाँ पे मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, बस हम लिख देते हैं। मुख्य उत्पाद यहाँ जो बनेगा वो अल्कीन बनेगा। तो कौन सा अल्कीन बनेगा बना दीजिएगा यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ। भाई मैग्नीशियम के साथ जब भी आए, मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल के साथ जब भी हम रिएक्शन करते हैं हेलोएल्केन का या हेलोएरीन का, तो हमारा मुख्य उत्पाद जो बनता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड यही बनता है। नहीं तो देखो भाई, ब्रोमोबेंजीन है तो ब्रोमोबेंजीन पहले बना लो, ये हो गया बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आपका जुड़ गया ब्रोमीन, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन का जो रिएक्शन है वो आपको करना है कौन चीज से, तो मैग्नीशियम से करना है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर का मतलब होता है ड्राई ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करना है। तो यहाँ से प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो प्रोडक्ट में क्या करना है, हम बताए थे कि मैग्नीशियम को उठा के यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में घुसा दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ से आप पहले बेंजीन रिंग बना दीजिए, ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग, ये बन गया पाई बॉन्ड और यहाँ से पाई बॉन्ड, और यहाँ पे लगा दीजिए Mg, और यहाँ पर लगा दीजिए Br। नहीं तो ये हो गया बेंजीन, नहीं या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये आसान सा रिएक्शन है, आप देख लीजिए, इस रिएक्शन को आप बना सकते हो इस तरह से। अगले रिएक्शन पे आते हैं। अगला रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। नहीं तो इसको भी याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन तो बेंजीन है और बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरोबेंजीन आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, इस पे आप लगा दिए Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसी का रिएक्शन जल से कराना है, H2O के साथ करना है, नहीं जल अपघटन कराना है। चलो भाई, तो यहाँ से आपको मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, तो हम लोगों को ध्यान रखना है, आपका जो H2O होता है ये आपका टूटेगा H+ और OH- में। जनरली ये रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। ये रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये हैलोरीन का रिएक्शन है, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि आसान है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन आपका होता है। अब यहाँ पर आपका कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो यही OH- जाकर इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो आपका Cl वाला बॉन्ड जो है वो खुल जाएगा, तो ये OH जाके इस पे जुड़ जाएगा बेंजीन पर। तो आप प्रोडक्ट यहाँ से बनाइएगा, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा बेंजीन रिंग, यहाँ से पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, ठीक है। और यहाँ से H और Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या बना, फिनॉल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनॉल। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। इथाइल क्लोराइड भाई, इथाइल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3 CH2Cl, ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। अब इसी का रिएक्शन जलीय KOH, जलीय मतलब एक्वस, और ये हो गया KOH। अब ये अल्कोहलिक नहीं है, नहीं ध्यान रखना है, ये एक्वस KOH है। तो एक्वस KOH में आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो आपका यहाँ से K हटेगा और यहाँ से आपका Cl हटेगा, KCl हट जाएगा, और ये कार्बन जाकर आपका OH से लग जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य उत्पाद आप बना सकते हैं, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। हम बता चुके हैं, जब भी यहाँ पे एक्वस रहेगा तो OH कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, और वही अल्कोहलिक होता तो OH जो है वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता और मुख्य उत्पाद क्या बनता, अल्कीन बनता। तो ये आप लोग बना सकते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। देखो भाई, ये ऊर्ज रिएक्शन है, जैसे ही सोडियम से रिएक्शन दे दे, मेथिल ब्रोमाइड यानी हैलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम से, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, ऊर्ज रिएक्शन है। चलो भाई, मेथाइल ब्रोमाइड लिखो,
CH3Br लिख दो, नहीं, और इसी का रिएक्शन सोडियम से, जैसे ही सोडियम बोले तुरंत एक और सोडियम लिखिएगा भाई, और तुरंत एक और हेलो एल्केन लिखिएगा, ऐसे करके उल्टा करके Br और यहाँ से CH3, नहीं, और इन्हीं के बीच में आपको रिएक्शन करना है। तो ये रिएक्शन जो होता है वो ड्राई ईथर के यानी शुष्क ईथर के उपस्थिति में होता है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से Na और Br को निकाल देना है, यहाँ से Na और Br को निकालना है, तो एगो NaBr एगो NaBr, दूगो NaBr बनेगा, और इस CH3 को इस CH3 से जोड़ देना है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लिख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को भी आप अपने से लिखेंगे। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है, तो ये भी आसान सॉल्यूशन है। मिथाइल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3Cl, IC का रिएक्शन आपको KCN से करना है, KCN से करना है, और बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। आपको क्या करना है, इसमें का K और इसमें का Cl निकाल देना है, KCl निकल जाएगा, और इस CN को उठा के इस कार्बन से जोड़ देना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोग बना सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को भी आप अपने से बना लेंगे, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोगों को देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम लोग कुछ कंप्लीट किए, रिएक्शन वाला क्वेश्चन सब हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन है हेलो एल्केन के, जो हम लोग पीछे छूट गए हैं उनको हम लोग अगले क्लास में पूरा कर लेंगे। नहीं तो एक वीडियो और लगेगा जिसमें हेलो एल्केन का सारा NCERT क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक और लास्ट वीडियो आपका होगा, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो हम लोग अब हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन वाला पोर्शन जो कि बड़ा पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना है। अब हम लोग को इसमें एक छोटा पोर्शन है हेलो एरीन, जिसको हेलो बेंजीन भी कहते हैं, वो टॉपिक अब हम लोग को पढ़ना है। तो वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब एक क्लास का पहले प्रॉब्लम क्लास है उसको पहले कंप्लीट कर लें, ताकि हेलो एल्केन हम लोग का पूर्णतः कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।